हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का चैप्टर स्टार्ट किया था उसके फार्मूले को पढ़ लिया था। आज हम लोग उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनको जो है आप तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2020 एमजेड सेट में पूछा गया है। तो इसमें आपसे ये कहा गया है कि कोई दो घन हैं जिनका आयतन समान है और उसको जब उसके फलकों को यानी कि जब उसके फेसेस को मिलाया जाता है तो एक घनाभ जो है बन करके तैयार होता है। तो उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना घन की प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है तब, और अगर उस घन की यानी कि क्यूब की जो प्रत्येक भुजा वो ए है तो हम लोग आयतन, देखो इसमें दिया गया है, आयतन को लिख सकते हैं तब आयतन जो आपको दे रखा था 343 और सेंटीमीटर क्यूब, ये इस तरीके से हो जाएगा। या इसको हम लोग लिखना चाहें तो जो आयतन वहां पर पढ़ा गया था घन का वो होता है भुजा क्यूब, यानी कि साइड का होल क्यूब होता है। यानी हम लोग चाहें तो इसके प्लेस पर ए क्यूब को राइट किया जा सकता है और ये 343 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहां से अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ये जो आपका लिखा है 343, ये 7 का क्यूब लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ये क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, यानी जो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी, यानी कि सेंटीमीटर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद फिर जो आपको ये कहा गया था कि ये जो घन है यानी जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर निकल के आई, इसके जो है फेसेस को, फलक को मिलाकर जो है घनाभ बनाया जाता है। जब उसके फेसेस को मिलाएंगे तो वो घनाभ बन करके तैयार हो जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि इस टाइप का बना होगा घनाभ। और उसके बाद दो को आपको मिलाना है, तो दो को अगर मिला दिया जाए तो एक घन कुछ यहां पर ऐसे बन जाएगा और कुछ इस तरीके से। तो इसको जब मिलाएंगे यहां पर इस तरीके से तो ये बड़ा सा क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। और जो है वो जो इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी कि जो घनाभ बनेगा उस साइड्स होंगी 7 + 7, यानी लंबाई तो उसकी जो है 7 बढ़ जाएगी, यानी कि 14 हो जाएगी। तो उसको हम लोग लिखेंगे घन के फलकों को मिलाने पर निर्मित घनाभ की लंबाई, और उसको हम लोग L से लिखते हैं। तो L = जो हो जाएगा वो 7 + 7, यानी कि ये टोटल 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही
अगर हम लोग चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई उसकी उतनी ही रहेगी। तो लिखेंगे चौड़ाई बी यानी ब्रेथ, तो उसको लिखें तो वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। वैसे ही ऊंचाई को लिखें, ऊंचाई h इक्वल टू वो 7 यानी 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपको जिस घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों वैल्यू आपको पता हो चुकी। तो यहां से हम लोग उसका फार्मूला यूज करके आसानी से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो लिखेंगे निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसको लिखा जाए तो फार्मूला पढ़ा गया था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको याद होगा, ये वहां पर जो है पहले वीडियो में आपको सिखाया गया। तो अगर हमारे पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए, वहां पर सभी फार्मूले आपको मिल जाएंगे एक प्लेस पर, और उनको तैयार कर लीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें अब हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट किया जाए तो यहां से ये 2 को वैसे ही लिख लेंगे L इंटू बी। तो L और B का आपको इंटू कराना है। L की वैल्यू 14, तो ये 14 और इंटू B की वैल्यू यानी 7, तो ये 7 हो जाएगा प्लस, और उसके बाद इन दोनों का इंटू कराएं तो यहां से आपको मिलेगा ये B की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 7 प्लस H की वैल्यू 7 और L की वैल्यू 14, तो ये 14 हो जाएगा। अब उसके बाद इन सबको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें तो ये 2 दिखेगा और 14 7 जा 98, तो ये 98 हो जाएगा प्लस ये 7 और 7 यानी इंटू कराना है तो 49 प्लस, और ये 14 7 जा 98, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो इनको ऐड किया जा सकता है। तो इनको अगर हम लोग ऐड करें तो ऐड करने पर ये आपको मिलेगा 200 यानी कि 2, और ये ब्रैकेट जो आपका लिखा ये 245 मिल जाएगा, 245, और इन दोनों का इंटू कराया जाए तो 490। 2 का 5 में इंटू कराएं तो 2 5 जा 10 यानी कि ये आपका 10 हो गया। 2 4 जा 8, 8 में 1 को ऐड करें तो 9, और 2 2 जा 4 यानी कि 490, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो लास्ट में हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 490 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। तो अगर इसमें बात करें तो आपको जो है भुजा नहीं दी गई थी तो उसको मान लिया गया। मानने के बाद ये कहा गया था कि जो दो घन हैं उनका आयतन समान है या इक्वल है, तो उसकी भुजा मानने के बाद आयतन को लिख लिया गया। वहां से घन की भुजा को प्राप्त किया गया। घन की भुजा ये निकल के आई, ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब उसके बाद आपसे ये कहा था कि जो आपके घन थे उनके फलकों को जो है मिला दिया जाए तो जो ठोस बनेगा उसका आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। तो वो आपका बनेगा घनाभ। उसको जब मिलाया, अभी फिगर में बताए ही थे, तो वो जो है घनाभ बनेगा। उसके बाद वहां से जो है L, B और H इन तीनों की वैल्यूज को लिख लिया गया। जो है लिखने के बाद
फिर उसके बाद जो आपका वो निर्मित होगा उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर कि जो आपका घनाभ होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। उसी में वैल्यूज को पुट कर दिया गया, सॉल्व किया गया, तो आपको जो मिला वक्रपृष्ठ वो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 490 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो शंकु से रिलेटेड है और उसमें लिखा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है। तो जो आपको पैरामीटर्स दिए हैं उनको सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। तो लिखेंगे और उसका फिगर भी हम लोग बना सकते हैं। शंकु जो बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से ऐसा होता है, इस टाइप का। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो दे रखा है त्रिज्या यानी कि ये 3.5, तो वो आपको दे रखा था यानी कि ये वैल्यू ये 3.5 और ये आपसे L ये पूछा है और जो ऊंचाई दी गई थी वो आपको 12 जो है सेंटीमीटर ऐसे दे दिया गया था ये। तो सबसे पहले जो पैरामीटर दिए हैं उनको नोट करेंगे। तो लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा था। दूसरी जो उसकी ऊंचाई दे रखी, तो लिखेंगे ऊंचाई h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये दे रखा था। और आपसे तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसमें दो ऊंचाई हो जाती है यहां पर, तो उसको ध्यान रखेंगे। ये जो वर्टिकल हाइट होती है उसको हम लोग हाइट मानते हैं यानी h, और ये जो स्लैंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा है। तो अब आपको याद होना चाहिए वहां पर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था कि L, R और H में क्या रिलेशन होता है शंकु के लिए। तो वहां पर पढ़ा गया था L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो उसी को हम लोग लिखेंगे यहां पर। तो चूंकि L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये फार्मूला वहां पर पढ़ा गया था। अब उसके बाद इसको सॉल्व करें तो इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, L का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे R ये जो आपको दिया गया वो 3.5 और इसका आपको स्क्वायर करना है, प्लस इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपको 12 दे रखा है यानी 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो पॉइंट का स्क्वायर भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 3.5 का स्क्वायर किया जाए तो वो आएगा 12.25। तो 12.25 और प्लस इसका यानी 12 का स्क्वायर किया जाए तो 144। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लें। तो ऐड किया जाए तो ये आपको मिलेगा 156.25 ये मिल जाएगा। और यहां पर ये L स्क्वायर ऐसे ही हम लोग राइट करते रहेंगे। अब उसके बाद जब L स्क्वायर की वैल्यू आपको ये मिल गई 156.25, अब आपका वर्क था L की वैल्यू निकालना, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे और इसको हम लोग राइट करेंगे। तो स्क्वायर हटाया जाए
तो इसका स्क्वायर हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये आपका ये लाइन दिखेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा और ये एल स्क्वायर। और इसको और सॉल्व करें यहां पर तो वो आपको दिखेगा एल स्क्वायर इक्वल टू, और ये जो 15,625 लिखा है तो ये 125 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लिखा जाए 125 का स्क्वायर, इसको राइट किया जा सकता है। और ये जो लिखा हुआ था उसको हम लोग यानी 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर इधर से हटाएं तो एल की वैल्यू लिखें तो अंडर रूट और ये 125 अपॉन में 10, और ये इस तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे। उसके बाद अंडर रूट को सॉल्व किया जाए, स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये जो पावर है वो हाफ हो जाएंगी, तो लिखा जाए तो ये 125 और अपॉन में ये 10 बचेगा। और इसको डिवाइड किया जाए तो एल की वैल्यू आपको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 12.5 ये मिल जाएगा, और लास्ट में ये सेंटीमीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और लिखना चाहें तो हम लोग जो है लिख सकते हैं कि अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर होगी। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको जो है शंकु जो था उसके आधार की त्रिज्या दे दिया था और उसकी ऊंचाई दे दी गई थी, तो उसको लिख लिया गया कि शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई h को जो l को निकालना था तो उसको लिख लिया गया। फिर उसके बाद एक रिलेशन वहां पर पढ़ा गया था कि एल स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, उसी में वैल्यूज को पुट कर दिया गया, सॉल्व किया गया। तो सॉल्व करने के बाद एल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका दिखा यानी कि 15,625 अपॉन में 100, और ये इसको पॉइंट हटाया गया तब दिखा। फिर इसको जो है स्क्वायर बना लिया गया, स्क्वायर बनाने के बाद ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिखा था, एल की वैल्यू निकालना था, इस वजह से इसका स्क्वायर रूट ले लिया गया। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो आपको पावर जो दिख रही थी वो कम हो जाएंगी यानी आधी हो जाएंगी, और वो फिर लिखा गया तो 125 अपॉन 10 दिखा। इसको डिवाइड करेंगे तो एल की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर मिल जाएगी। लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी वैल्यूम आपको निकाल के बताना है, और उसका जो वक्रपृष्ठ है वो दे रखा है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे। और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2020 MW सेट में पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा था, और उसके बाद में आपसे गोले का आयतन पूछा था और कोई आपको पैरामीटर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे यानी कि जो पैरामीटर दिया गया है उसी से रिलेटेड फार्मूले को लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करेंगे, और वहां से जो गोले की त्रिज्या होगी उसको हम लोग जो है फाइंड करेंगे। तो अगर देखा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वहां पर 4 पाई और आर स्क्वायर पढ़ा गया था, उसी की वैल्यू ये दी गई है। तो लिखेंगे 36 पाई हो जाएगा,
उसके बाद यहां से स्मॉल आर की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो स्मॉल आर की वैल्यू जब निकालना हो तो आर स्क्वायर को आपको लेफ्ट में रखना है और ये 4 पाई जो इंटू में लिखा है इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो 36 पाई और अपॉन में 4 पाई ये ऐसे लिखेंगे। पाई से पाई कैंसिल भी हो सकता है नेक्स्ट लाइन में, और उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 36 पाई अपॉन में 4 इंटू पाई, ये ऐसे। अब कैंसिल किया जाए तो कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी आर स्क्वायर इक्वल टू ये 9, और लिखें तो आर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 3, यानी कि इसका आपको जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वहां से मिलेगा, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आयतन आपसे पूछा था, आयतन का फार्मूला यूज करेंगे और आंसर को जो है प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे गोले का आयतन, और V से लिखा जाता है तो V इज इक्वल टू जो फार्मूला पढ़ा गया था आपको याद होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद इसमें आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो मिलेगा 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7, उसका यूज करेंगे तो 22/7 और इंटू में ये जो दिख रहा है आर के प्लेस पर हम लोग ये 3 यूज करेंगे, यानी कि 3 का क्यूब। ऐसे सॉल्व किया जाए तो 4/3 इंटू 22/7 और इंटू में इस क्यूब को हम लोग चाहें तो ऐसे 3 टाइम लिख सकते हैं इंटू में। उसके बाद ये 3 से एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 4 से इसको इंटू करा लें तो 4 2 जा 8, तो 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 तो ये 8, और थोड़ा और सॉल्व किया जाए 3 का 9 में भी इंटू हो सकता है तो उसको 9 लिखा जा सकता है, और अपॉन में ये 7, इसका इंटू करा लें और इसको इरेज कर देते हैं। तो इंटू कराएं तो ये लाइन आपको दिखेगी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 9 का 8 से इंटू करें तो 9 8 जा 72 और 9 8 जा 72, 72 में 7 ऐड करें तो 79 और अपॉन में ये 7। तो इस तरीके से ये V की वैल्यू आपको मिल गई, और इसका यूनिट जो लिखा जाएगा वो सेंटीमीटर क्यूब। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः गोले का आयतन 792/7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का दे रखा था तो उसको नोट कर लिया गया। नोट करने के बाद इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो वैल्यू दी होती है उसी से रिलेटेड फार्मूला यूज करने का प्रयास करते हैं। तो यूज किया गया तो वहां से आर की वैल्यू मिल गई। आयतन चूंकि पूछा था तो आयतन तब तक नहीं निकलेगा जब तक वहां पर आर ना मिल जाए, त्रिज्या की वैल्यू ना पता चल जाए। तो आर को यहां से निकाल लिया गया। निकालने के बाद जो गोले का आयतन होता है उसका फार्मूला लिखा गया, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू को पुट किया गया, सॉल्व किया गया। तो सॉल्व करने के बाद ये आपको v इज इक्वल टू 792/7 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। लास्ट में लिख देंगे अतः गोले का आयतन 792/7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।